सो हाय दिस इज प्रवाद रंजन स्वागत करता हूँ आज की इस नई यूट्यूब वीडियो में जिसे हम रिव्यू कर रहे हैं कि ऐसे ट्रिपल आईटी की जिसे 10 साल से ऊपर हो चुके हैं लेकिन अभी तक अपना परमानेंट कैंपस नहीं मिला है। कोडिंग कल्चर प्लेसमेंट के मामले में अलग स्टैंडर्ड सेट करके रखता है, लेकिन हो क्या गया पिछले 2 साल से। हम बात करें ट्रिपल आईटी वडोदरा की, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वडोदरा। फिलहाल के लिए तो गांधीनगर गुजरात से ऑपरेट कर रहे हैं। स्थापना हुई थी 2013 में। एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड का इंस्टीट्यूट है, यानी कि गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट कंपनीज की साझेदारी से बनाए जाते हैं इस प्रकार के इंस्टीट्यूट। 2025 में किसी भी प्रकार का कोई एनआरएफ इंजीनियरिंग रैंकिंग प्राप्त नहीं है। आज के इस वीडियो में प्लेसमेंट्स, एडमिशन प्रोसेस, कट ऑफ, फी स्ट्रक्चर, कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ के साथ और बहुत सी चीजें कवर करेंगे। तो स्टार्ट कर लेते हैं प्लेसमेंट्स के साथ। सबसे पहले तो यार बता दूं ब्रांचेस किस प्रकार के आपको देखने को मिल जाएंगे। पहले ब्रांचेस समझो, फिर आगे की चीजें समझ में आएंगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये तीनों आपको कहीं ना कहीं कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड ब्रांचेस मिलेंगे, और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। ठीक है, एक पॉइंट ये समझ में आया भैया, जितने भी ब्रांचेस है सारे सर्किटल है, मोस्टली आईटी सेक्टर के प्लेसमेंट्स हमें देखने को मिलते हैं। दूसरी बात ये कि 2020 में इनका एक इंटरनेशनल कैंपस खुला था। है इंडिया के अंदर, लेकिन इंटरनेशनल कैंपस इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें इंटरनेशनल स्टूडेंट्स थोड़े ज्यादा आपको देखने को मिलेंगे। ऐसे प्रावधान किया गया इंस्टीट्यूट की तरफ से। ये आपको दमन या आपको दीव में देखने को मिलेगा। पूरा नाम अगर बढ़ोगे, ट्रिपल आईटी वडोदरा का एक एक्सटेंशन कैंपस या फिर इंटरनेशनल कैंपस कह सकते हो, जो इंडिया में ही है, दीव के अंदर। इसका नाम है ट्रिपल आईटी वडोदरा इंटरनेशनल कैंपस दीव। ठीक है, तो ये दो बातें। एक 2020 में ये कैंपस चालू हुआ था इनका, और 2024 इनका फर्स्ट बैच था जो जिन्हें प्लेसमेंट मिला। अभी अगर इनका प्लेसमेंट्स का एक डेटा देखो, आपको ऐसे 4 ग्राफ्स दिख रहे होंगे। इसमें आपको 2019 से लेकर 2025 पासिंग आउट बैच तक के प्लेसमेंट डिटेल्स देखने को मिलेंगे। सबसे पहला ग्राफ अगर आप देखोगे, ये आपका हाईएस्ट पैकेज। इसमें देखो यार, हाईएस्ट पैकेज तो जाहिर सी बात है बढ़ता हुआ हमें दिख रहा है। ठीक है, अराउंड 50 से 60 एलपी के बीच में आपका 2025 पासिंग आउट बैच में आपको देखने को मिलेगा। जो सबसे आपको लेफ्ट साइड पे मिल रहा है वो आपका ब्लू कलर का, ये 2025 है। एंड धीरे धीरे राइट में जाओगे, आपका 2019 के आसपास पहुंचोगे। ठीक है, तो भैया हाईएस्ट पैकेज तो बढ़ता हुआ दिख रहा है, बहुत बढ़िया बात। लेकिन अगर अभी आप साइड वाले ग्राफ में चलो, इसमें आप देखोगे यार कि 2023 पासिंग आउट बैच तक एवरेज पैकेज बढ़ रहा था, बट फिर उसके बाद 2024 एंड 2025 पासिंग आउट बैच में एवरेज पैकेज थोड़ा गिरा है। समवेयर अराउंड 11-12 एलपीए का आपको देखने को मिलेगा एवरेज पैकेज 2024 और 25 वाले बैच में। लेकिन वहीं अगर उसके 2023 वगैरह बैच में देखो, अराउंड 15 एलपी के आसपास का टचिंग है। तो ऐसा क्या हो गया 2024-25 में? तो ऑफिशियल तो ऐसा कुछ डिटेल कभी एक्सप्लेनेशन दिया नहीं जाता कि क्यों गिरा होगा, क्या हुआ होगा। तो दो बातें यहां पर सबसे पहले समझिए कि 2024 एंड 25 में आईटी सेक्टर की कंपनीज में जो रिक्रूटमेंट हुई वो थोड़ी कम हुई। ठीक है, अब देखोगे भैया आईटी सेक्टर में ले ऑफ चल रहा था। जो बड़े बड़े आपके प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज, फेसबुक, गूगल, इस प्रकार के जो कंपनीज थे, तो हो सकता है एक फैक्टर ये हिट किया हो। तो भैया ये फैक्टर बाकी कॉलेजेस को उतना हिट क्यों नहीं किया? तो दूसरी बात यहाँ मुझे सामने जो जानने को मिली कि इस इंस्टीट्यूट में मोस्टली आपको प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज या स्टार्टअप्स भी वैसे जो कि थोड़े बेटर पैकेजेस आपको प्रोवाइड करते हैं, उस प्रकार के आपको कंपनीज इस इंस्टीट्यूट में ज्यादा देखने को मिलेंगे। मास रिक्रूटर्स बहुत कम है या ना के बराबर है। ठीक है, तो जहां पर आपका ये जो आईटी सेक्टर के अंदर ले ऑफ वगैरह हिट किया था बाकी कॉलेजेस को, वहां पर आपके जो ये कंपनीज हैं मास रिक्रूटर्स, उन्होंने प्लेसमेंट परसेंटेज को बढ़ा दिया। बट भैया एवरेज पैकेज तो फिर गिर जाना चाहिए था। तो यार हाईएस्ट पैकेज तो आपको ये आपके ट्रिपल आईटी वडोदरा में भी बढ़िया देखने को मिल रहा था। हाईएस्ट पैकेज कुछ स्टूडेंट्स को मिलता है, लेकिन वो आपके वैसे ही थे, कहीं ना कहीं से हाईएस्ट पैकेज हो गए, क्योंकि उसके लिए मेजर तौर पे सारी चीजें बढ़िया होनी जरूरी नहीं। वो 1-2 स्टूडेंट्स, 4 स्टूडेंट्स को भी मिलेगा, ओवरऑल एवरेज पैकेज सुधर जाता है। ठीक है, लेकिन फिर भैया एवरेज पैकेज इधर इतना क्यों गिरा? तो एक बात तो ये यार देखो, कहीं भी एक्सप्लेनेशन सारी चीजें नहीं है, तो मैं जितनी चीजें बोल रहा हूँ अजम्पशन से बोल रहा हूँ। मेरे पास अजम्पशन अभी यही है कि इनके पास ज्यादा मास्टर रिक्रूटर्स ये ज्यादा नहीं बुलाते हैं जितना मेरे पास डेटा है, जिसकी वजह से ज्यादातर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज पे रिलाई कर रहे थे। तो जो आईटी सेक्टर में ले ऑफ हुआ था उसकी वजह से प्लेसमेंट परसेंटेज गिरा। दूसरा ये कि 2024 पासिंग आउट बैच से ही इनका ट्रिपल आईटी वडोदरा का जो आईसीडी कैंपस, इनका दीव के अंदर कैंपस है, वो चालू है। इन दोनों का कंबाइंड प्लेसमेंट, ये मेरे पास एक और डेटा ऑफिशियल तौर पे नहीं लेकिन स्टूडेंट्स की तरफ से मिला है कि इनका कंबाइंड प्लेसमेंट्स हुआ है। तो हो सकता है कि दीव वाले कैंपस में जिस प्रकार के, ये देखो, जिस प्रकार के कंपनीज बुलाते हैं वडोदरा कैंपस में, अपने स्टूडेंट्स को देखते हुए अभी तक बुलाते आए। अपने स्टूडेंट का मतलब ये है कि आपको लाइक हाइयर कट ऑफ चाहिए होगा वडोदरा कैंपस, लेकिन वहीं पे थोड़े कम कट ऑफ के ऊपर भी दीव वाले कैंपस मिल जाते हैं। तो स्टूडेंट्स में जो कॉम्पिटिटिव नेचर है, तो वो हो सकता है दीव वाले स्टूडेंट्स थोड़े कम, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बिल्कुल कम, कंपेरेटिवली मैं बोल रहा हूँ,
ठीक है, तो वडोदरा से थोड़े कंपैरेटिवली कम आपके कॉम्पिटिटिव नेचर के होंगे, तो हो सकता है उनका प्लेसमेंट परसेंटेज थोड़ा कम गया हो, जिसकी वजह से ओवरऑल प्लेसमेंट परसेंटेज इंपैक्ट किया हो। तो ये प्रकार का कुछ हमारे पास डेटा है, वरना स्टूडेंट्स ने ये भी कहा है भैया कि अराउंड 80% के आसपास का आपके वडोदरा वाले कैंपस में प्लेसमेंट हमें देखने को मिले। जितने भी स्टूडेंट्स एलिजिबल थे 80 से 90% का उनको प्लेसमेंट मिला है। ये ध्यान रखिएगा, सभी स्टूडेंट्स में नहीं, जितने भी स्टूडेंट्स एलिजिबल थे, यानी कि लास्ट सेमेस्टर प्लेसमेंट वाले सेमेस्टर तक आते आते एक भी बैक किसी भी सब्जेक्ट में अभी तक फेल हो ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं बचा है। और दूसरी बात, जितने भी स्टूडेंट्स ने प्लेसमेंट्स के लिए इच्छा रखी थी। ठीक है, एक बात तो ये हो गई, वरना यार ऑफिशियल डिटेल देखो तो बिल्कुल जो लास्ट ग्राफ आप देख रहे हो 60% के आसपास का आपको आपका प्लेसमेंट परसेंटेज दिख रहा है 2024 और 25 वाले बैच में, पासिंग आउट बैच में। बाकी 2023-22 वगैरह बैच देखोगे ऑलमोस्ट 95 to 100% या 90 से 100% का प्लेसमेंट परसेंटेज मानकर चलो। तो यानी कि इंस्टीट्यूट आपको बढ़िया प्लेसमेंट प्रोवाइड करता है। 2024-25 बैच में कुछ तो ऐसा हुआ है। तो दो चीजें हुई हैं अलग। सबसे पहला तो यार कि एक इनका दीव वाला कैंपस खुला है, कंबाइंड डेटा की वजह से कुछ हुआ होगा। दूसरा ये कि ये जो आईटी सेक्टर में ले ऑफ हुआ है उसके वजह से हुआ होगा, क्योंकि ये दोनों ही चीजें 24-25 बैच में हुई हैं। ठीक है, तो बाकी स्टूडेंट्स जो हमारे पास हैं आपके ट्रिपल आईटी वडोदरा से इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपके पास अगर कुछ भैया ऐसा थ्योरी है कि इसके वजह से ये डेटा है, कमेंट सेक्शन में खुलकर लिखोगे क्या कुछ क्यों हुआ है। बाकी आप देखोगे साफ साफ यार 2024 बैच है, इसमें अब जो थर्ड ग्राफ देख रहे हो उसमें 25 बैच का डेटा नहीं है, लेकिन 2024 में आप देखो सडन से आपको नंबर ऑफ कंपनीज में डिप देखने को मिला है। ठीक है, तो यही हो सकता है यार कि जो आईटी सेक्टर में ले ऑफ्स हुए उसकी वजह से बहुत सी कंपनीज आई ही नहीं, जो आई कम स्टूडेंट्स को रिक्रूट करके लेके गई हैं। बाकी स्टूडेंट्स के हाथ में छोड़ता हूं, अगर आपके पास कुछ थ्योरीज है कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हो। वरना बात है अगर आप ये दो बैच को छोड़ दो, बाकी आप किसी बैच को देख लो, बहुत शानदार लाइक 15-16 एलपीए का एवरेज पैकेज, 95 to 100% का प्लेसमेंट परसेंटेज हमें देखने को मिल जा रहा होता था। इसी प्रकार का सिनेरियो रहता था। हम बात कर ले अगर एडमिशन प्रोसेस की, तो यार हर एक ट्रिपल आईटी की तरह सबसे पहले आप जेईई मेन का एग्जाम दोगे। जेईई मेन के एग्जाम में जो भी रैंक बनेगा उसके बेसिस पे जोसा सीसैप काउंसलिंग के थ्रू आपको कॉलेजेस एंड ब्रांचेस अलॉट होंगे। और इसी के साथ क्लास 12th में मिनिमम 75% मार्क्स चाहिए होंगे एज एन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, या फिर आप अपने रेस्पेक्टिव क्लास 12th बोर्ड के टॉप 20% में हो सकते हो। हम बढ़े अगर कट ऑफ की तरफ, देन आपके सामने जोसा 2025 राउंड 6 जनरल स्टूडेंट जनरल न्यूट्रल कैटेगरी कट ऑफ का स्क्रीनशॉट लगा हुआ है, जिसमें अगर आप देखोगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहीं ना कहीं 30,000 के आसपास क्लोज हुआ, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग 25,000 के आसपास, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग 38,000 के अराउंड, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 29,000 के अराउंड। बाकी अब अगर आपको हर ईयर हर राउंड हर कैटेगरी कट ऑफ चाहिए, देन आप कॉलेज प्रवेश के वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो। बात कर ले अगर फीस स्ट्रक्चर की, स्टूडेंट्स का कहना है भैया कि अराउंड 3 लाख रुपए पर ईयर सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई लिखाई खर्च देखने को मिलेंगे। तो 12 लाख रुपए के आसपास का आपका पढ़ाई लिखाई खर्च है 4 साल के लिए। एंड हॉस्टल एंड मेस के बारे में स्टूडेंट से ये डेटा मिला कि फर्स्ट एंड सेकंड ईयर में आपके लिए हॉस्टल्स कंपलसरी है, थर्ड एंड फोर्थ ईयर में ऑप्शनल है। बट अगर हॉस्टल ले रहे हो चारों साल के लिए, तो ये समवेयर अराउंड 65 to 75,000 बताया स्टूडेंट्स ने पर सेमेस्टर हमें देखने को मिलता है। तो अब अगर आप सिर्फ 2 साल के लिए हॉस्टल लेना हो, आप सोच लो। बाकी क्यों लेना है क्यों नहीं लेना है थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। अभी हमारे पास ये डेटा है कि 65 to 75,000 पर सेमेस्टर में देखने को मिलता है। 75 ही आप पकड़ के चल लो, यानी 1 साल का आपको लगेगा 1.5 लाख रुपए। तो 2 साल अगर लेना है तो 3 लाख रुपए आपके खाने पीने का लग जाएगा, और खाने पीने और रहने का। और अगर 4 साल लेते हो 6 लाख रुपए के आसपास, यानी पढ़ाई लिखाई रहना खाना सब कुछ मिलाकर अगर 4 साल के हॉस्टल ले रहे हो, समवेयर अराउंड 18 लाख रुपए के आसपास का खर्च आपको देखने को मिलेगा। फाइनली हम पहुंचते अपने कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ की सेक्शन पे, जिसका स्टूडेंट को सबसे बेसब्री से इंतजार होता है। तो यार समझो, नाम है ट्रिपल आईटी वडोदरा। वडोदरा के अंदर इनका अपना एक परमानेंट कैंपस आपको देखने को मिल जा रहा होगा, बट कब तक मिलेगा अभी हमारे पास कोई आइडिया नहीं। फिलहाल तो गांधीनगर में इनका एक गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज का एक कैंपस है जिससे ये ऑपरेट कर रहे हैं। अब गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज का जो कैंपस है, पूरा कैंपस इनका नहीं है, उसके अंदर सिर्फ एक बिल्डिंग है जो इनका है। इसका मतलब भैया स्पोर्ट्स फैसिलिटीज नहीं है, हॉस्टल्स इनके कैंपस के अंदर नहीं है, बहुत बड़े बड़े साइज के ऑडिटोरियम्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे। मतलब देखो यार, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, जो कि एक छोटा सा कैंपस साइज आपको मिलेगा, उसके अंदर एक छोटा सा बिल्डिंग आपको मिल रहा होगा। लेकिन इस बिल्डिंग के अंदर जो क्लासरूम्स हैं, जो आपको लैब्स वगैरह मिलेंगे, स्टूडेंट्स कह रहे भैया जो गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज के खुद के जो फैसिलिटीज ये स्टूडेंट्स यूज करें, उनसे बेटर हमें बनाकर दिया गया। बट स्टिल अगर आप सोचोगे बाकी जो वेल डेवलप्ड ट्रिपल आईटीज हैं, एनआईटीज हैं, उनके लेवल का नहीं है। ठीक है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पे आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। तो एक तो बिल्डिंग आपको पढ़ाई लिखाई के लिए, लाइब्रेरीज वगैरह के लिए कुछ चीजें मिल गई आपको जीईसी के कैंपस के अंदर। बाकी हॉस्टल्स के लिए आपको ट्रैवल करना पड़ेगा बहुत दूर। मतलब कितना भैया, तो एक पलाज नाम का इनका एरिया है, कैंपस से लगभग 14 से 16 किलोमीटर, ऑन एन एवरेज 15 किलोमीटर मान के चल लो। एक रिमोट एरिया, एक रूरल एरिया में आप कहीं ना कहीं कहोगे। ठीक है, एक बहुत ज्यादा एक सिटी लाइफ आपको नहीं मिल रहा होगा। और ये जो पलाज वाला एरिया है,
इसके अंदर आपको फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर के हॉस्टल्स देखने को मिलेंगे। बहुत ज़्यादा एक सिटी से वेल कनेक्टेड एरिया, मतलब वेल कनेक्टेड का क्या है, आप जाओ बाई रोड वगैरह जाओ तो ठीक है, लेकिन स्टूडेंट का कहना भी है कि अगर आप अपने हॉस्टल से बाहर निकलोगे, जो फर्स्ट एंड सेकंड ईयर वाला हॉस्टल है, एक वेल डेवलप्ड रोड भी आपको देखने को नहीं मिलेगा, वेल सीमेंटेड रोड भी नहीं है। एंड आसपास में थोड़े बहुत शॉप्स वगैरह अगर मिल गए तो मिल गए, वरना आपको वीकेंड्स पे ट्रैवल करना पड़ेगा गांधीनगर। एंड गांधीनगर भी अपने आप में बहुत बड़ा एक सिटी नहीं है, लेकिन हाँ अगर कुछ ढंग का ट्रैवल करना, आप अहमदाबाद ट्रैवल कर सकते हो, जो जस्ट गांधीनगर से पास में ही है। ठीक है, तो अगर प्रॉपर आपको ऐसा चाहिए देन आप अहमदाबाद अपना ट्रैवल कर सकते हो। फॉर क्लब्स अगर आपको चाहिए, अगर आपको चाहिए भैया बहुत बड़े बड़े रेस्टोरेंट मॉल वगैरह ये सारी चीज़ चाहिए, तो आप अपने अहमदाबाद ट्रैवल कर सकते हो। वरना गांधीनगर भी अगर आप सिटी में जाओगे कुछ ना कुछ चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। बट ये तो हुई भैया अगर गांधीनगर में ट्रैवल करेंगे। आपको गांधीनगर से भी दूर थोड़ा मिल रहा है भैया ये पलाज का, जो आपको देखने को मिल रहा है पलाज के अंदर आपको फर्स्ट एंड सेकंड ईयर के जो हॉस्टल्स हैं। तो सिनेरियो यही है कि यार फर्स्ट एंड सेकंड ईयर में तो रहना ही रहना है, हॉस्टल्स कंपलसरी हैं एंड जो है यही फैसिलिटीज़ हैं। इसके बाद थर्ड एंड फोर्थ ईयर में जो हॉस्टल्स है वो आपके ऑर्बिट मॉल के पास है, जो कि आपके जीईसी वाला जो आपका कॉलेज है उसके अंदर आपके बिल्डिंग से जहाँ पे आप पढ़ने जा रहे होगे वहाँ से 4 से 6 किलोमीटर, यानी कि ऑन एन एवरेज 5 किलोमीटर की दूरी पे आपके थर्ड एंड फोर्थ ईयर वाले जो हॉस्टल्स ऑर्बिट मॉल के पास आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये तो सिनेरियो हो गया भैया कि हमारा थर्ड एंड फोर्थ ईयर पास तो है, लेकिन ये थर्ड एंड फोर्थ ईयर वाले ऑप्शनल है आपके लिए हॉस्टल। अब ऑप्शनल का मतलब ये है कि चाहो तो आप आसपास में कहीं रेंटेड रूम पीजी फ्लैट्स वगैरह लेकर भी रह सकते। ठीक है, फ्लैट्स लेकर हम रह लेंगे। स्टूडेंट्स का भी यही कहना भैया कि बहुत से स्टूडेंट्स इसी के आसपास में फ्लैट्स वगैरह लेकर रहते हैं। अगर जिनको हॉस्टल्स वगैरह जो इनको मिल रहा है वो पसंद नहीं है, तो अब क्यों नहीं पसंद है, तो जो मिल रहा है उसका सिनेरियो समझो। आपको एक फुल फ्लेज जो हॉस्टल होता है कॉलेज कैंपस के अंदर, उस प्रकार की चीजें नहीं है। एक रेंटेड सोसाइटी जिस प्रकार की आप देखोगे ना, एक रेसिडेंशियल एरिया होता है उसके अंदर जो सोसाइटीज होते हैं, फैमिलीज रह रहे होते हैं, उस प्रकार के आपको सोसाइटीज में आपको रेंटेड रूम्स, रेंटेड फ्लैट्स दिए जा रहे होंगे। 2 BHK एंड 3 BHK, हमारे पास मोस्टली डेटा 3 BHK का है। 3 BHK के फ्लैट्स होंगे, एक फ्लैट के अंदर 8 लोग रहेंगे। 3 BHK मतलब एक रूम एक रूम एक रूम, इस प्रकार के 3 रूम एक हॉल हो गया। इस प्रकार का कुछ सिनेरियो है, तो 8 लोग रहोगे। हो सकता है उसमें से कुछ 3 सीटर रूम होंगे, कुछ 2 सीटर रूम होंगे, तब जाकर आपका मान लेते हैं कि 2 रूम यार 3 सीटर होंगे, ये मैं मान कर चल रहा हूँ। 2 रूम 3 सीटर होंगे और एक रूम 2 सीटर होगा, तो 3 3 और 2 8 लोग रहोगे एक फ्लैट के अंदर। एंड मेस का खाना स्टूडेंट्स तो बोला भैया डिसेंट गुड इनफ, ठीक है, उतना ज्यादा कॉम्प्रोमाइजिंग नहीं है, एक नॉर्मल एवरेज हॉस्टल के हिसाब से चीजें में ठीक ठाक देखने को मिली है। तो ये है। अब सिनेरियो ये समझो यार कि कोडिंग कल्चर आपको बढ़िया मिल रहा है, लेकिन जो इवेंट्स एंड फेस्ट है उसके लिए ज्यादा कुछ हमारे पास ना, तो जीईसी का भी कैंपस उतना बहुत बड़ा नहीं है, कुछ थोड़ा बहुत हो गया तो इधर हो रहा होगा। एंड स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, क्योंकि जीईसी का खुद का कैंपस बहुत बड़ा नहीं है, उसमें भी आप एक छोटा सा रूम एक बिल्डिंग लेकर रह रहे हो, बहुत ज्यादा स्पोर्ट्स फैसिलिटी नहीं है। आपके इवेंट्स एंड फेस्ट बहुत बड़े लेवल पे ऐसा कुछ नहीं होते, 1-2 फेस्ट वगैरह कुछ हो गए तो हो गए थोड़े बहुत लेवल पे, वरना जो यहाँ पर स्ट्रांग मिलेगा वो है स्टूडेंट एक्टिविटीज, सोसाइटीज, क्लब्स, क्योंकि इन चीजों के लिए स्टूडेंट्स का आपस में ग्रुपिंग होना बहुत जरूरी है, कोई बहुत बड़ा स्पेस होना जरूरी नहीं है। अब इसके अंदर भी आपको कोडिंग कल्चर बहुत बढ़िया देखने को मिलेगा। बाकी आपके जो कल्चरल वगैरह स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि भैया क्लब्स है लेकिन थोड़ी इनएक्टिव है, लेकिन कोडिंग के मामले में वन ऑफ द बेस्ट आपको कोडिंग कल्चर देखने को मिल जा रहा होगा। ठीक है, बाकी अब यहाँ पे आपके पास अपॉर्चुनिटी ये है कि आपके पास देखो जो फर्स्ट एंड सेकंड ईयर में एक रिमोट एरिया में है, बहुत ज्यादा चीजें आसपास में घूमने के लिए नहीं, तो मैक्सिमम ऑफ द टाइम आप हॉस्टल के अंदर रहोगे। हॉस्टल के अलावा फिर जो अभी आपका सोसाइटी है उसी के अंदर रहोगे, तो आपकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो जाएगी स्टूडेंट्स के साथ। ये अपॉर्चुनिटी आपके पास अगर ग्रैब करना चाहो तो मैक्सिमम ऑफ द टाइम फर्स्ट एंड सेकंड ईयर में आप लगभग आधे 1 घंटे बसेज में ही ट्रैवल कर रहे होगे, क्योंकि 15 किलोमीटर की दूरी पे है। तो बस के अंदर जितने आपके फ्रेंड्स होंगे वो एक अलग ग्रुपिंग बनेगा आपका। तो जो ग्रुपिंग है कोडिंग कल्चर के मामले में, जो मैक्सिमम ऑफ द स्टूडेंट्स जो आपको माइंडसेट के मिलेंगे ये इसी प्रकार के मिलेंगे। बट यहाँ पे आपके पास रिस्क ये है कि यार कॉलेज लाइफ नहीं है, कॉलेज लाइफ चाहिए एनआईटीज को प्रेफर करिए। अगर सीएससी लेना है, कोडिंग कर सकते हो दिन रात बैठकर, देन दिस इज द प्लेस फॉर यू, क्योंकि उसमें भी अगर मास रिक्रूटर्स के भरोसे बैठे हो, अगर वो चीजें नहीं आई तो फिर प्लेसमेंट्स होने मुश्किल, अगर सिर्फ ब्रांड वैल्यू के भरोसे बैठे हो। लेकिन हाँ अगर ढंग से कोडिंग कर सकते हो, कंपनीज आएंगी, उन्हें क्रैक करने का अगर एबिलिटी है बिल्कुल ले सकते। अब अगर बात कर लेते हैं कनेक्टिविटी की, देन नियरेस्ट रेलवे स्टेशन 27.5 किलोमीटर पे साबरमती जंक्शन रेलवे स्टेशन है, एंड 32 किलोमीटर पे अहमदाबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन। इससे में ये भी समझ में आता भैया अहमदाबाद ज्यादा दूर नहीं है, 30 से 32 किलोमीटर पे है। एंड 25 किलोमीटर पे सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट अहमदाबाद। लो यार और डिस्टेंस रिड्यूस हो गया, 25 किलोमीटर हो गया, मतलब मिनिमम 25 किलोमीटर पे आपको अहमदाबाद देखने को मिल जा रहा होगा। ठीक है, तो अगर हॉस्टल में रह रहे हो, गांधीनगर अहमदाबाद बहुत ज्यादा दूर आपके लिए नहीं है, वीकेंड्स पे चाहो तो ट्रैवल कर सकते हो। एंड अगर कुछ नियर बाई प्लेसेस विजिट करने हो, कुछ घूमने फिरने की चीजें वीकेंड्स प्लान कर ही रहे हो, तो अक्षरधाम टेम्पल घूम सकते हो, आपको सेक्टर 20 में देखने मिल जाएगा। इंद्रौदा नेचर पार्क आप देख सकते हो, सरिता उद्यान है, गिफ्ट सिटी है,
जो जस्ट ये सारी चीज़ें आसपास में आपको देखने को मिल जाएंगी। इसी प्रकार का हमारा कुछ इंस्टीट्यूट है। एंड अब जो भी स्टूडेंट्स आपके ट्रिपल आईटी वडोदरा से इस वीडियो को देख रहे हैं, अभी तक का आपका अपना एक्सपीरियंस, एक्सपोजर, प्रोज एंड कॉन्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स ऑफ दिस इंस्टीट्यूट, कुछ भी लिखना हो कमेंट सेक्शन में खुलकर लिख सकते हो। इसके अलावा अगर आपको लगता है भैया मेरे किसी बातों से सहमत असहमत हो, मैंने कुछ गलत बोल दिया, कोई रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है या फिर कोई इन्फॉर्मेशन मिसिंग है या आउटडेटेड इन्फॉर्मेशन है, कमेंट सेक्शन में खुलकर डिस्क्राइब कर सकते हो एक्चुअल इन्फॉर्मेशन क्या है। क्योंकि यार मेन मुद्दा ये है कि मैं अपनी तरफ से बेस्ट ऑफ द बेस्ट इन्फॉर्मेशन रिसर्च करके प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूँ। अगर कुछ रह जाता है आप अपनी तरफ से लिख दिया करो। मेन मुद्दा अगेन ये है कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट इन्फॉर्मेशन आपके आने वाले जूनियर्स तक पहुंचना चाहिए, या तो मेरे द्वारा या फिर आपके द्वारा। अब जो भी स्टूडेंट्स अगर किसी और दूसरे कॉलेज का वीडियो देखना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए नेक्स्ट वीडियो किस इंस्टीट्यूट का चाहिए। फिलहाल जो भी स्टूडेंट्स अगर किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट से देख रहे हैं, अगर आपको भी अपने इंस्टीट्यूट का इसी प्रकार का रिव्यू वीडियो चाहिए, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए किस इंस्टीट्यूट का आपको रिव्यू वीडियो चाहिए। अगर डिमांड होगी हम कवर करेंगे, क्योंकि हम डिमांड के बेसिस पे कवर कर रहे हैं। अगर डिमांड नहीं है तो आप अपने इंस्टीट्यूट से कांटेक्ट करके आप बोलिए, अपने इंस्टीट्यूट से बात करिए कि हमें रीच आउट करें। हमारा जीमेल आईडी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, prabhatar729@gmail.com। हमें रीच आउट करें फॉर अ स्पॉन्सर्ड वीडियो, फॉर अ स्पॉन्सरशिप। इस स्पॉन्सरशिप में होगा क्या कि ज्यादा डिमांड ना होने के बावजूद भी हम आपके रिव्यू वीडियो को कवर करेंगे जल्द से जल्द। एंड अगर आपको किसी पॉइंट को हाईलाइट करवाना भैया कि ये चीजें भी हमारे इंस्टीट्यूट में लेकिन लोगों को पता नहीं है, हम वो चीजें भी हाईलाइट करके देंगे, लेकिन फैक्ट चेक करने के बाद, ताकि सारी चीजें स्टूडेंट्स तक इन्हीं वीडियोस की तरह रॉ, रियल एंड अनबायस्ड पहुंचे। मेन मुद्दा स्टूडेंट्स तक करेक्ट इन्फॉर्मेशन पहुंचाना है, बात इतनी सी है। तो फिलहाल तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर अपने दिल खोल करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।